जय हिंद समाजवादी साथियों। कैसरगंज लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का जिताऊ प्रत्याशी, जमीनी प्रत्याशी घोषित। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कैसरगंज की जो लोकसभा सीट है जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई, क्योंकि यह वीवीआईपी सीट है, क्योंकि यहाँ से वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद भी हैं। तो हम आज बात करेंगे कैसरगंज की लोकसभा सीट की। तो उसी के साथ ही साथ जहाँ पर एक तरफ अखिलेश यादव जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लगातार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को जिताने के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। हमलावर होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी हर परिस्थिति में अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी के साथ राय मशवरा लेते हैं, उनकी बात मानते हैं। उनकी बात मानने के साथ साथ जो लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है उसमें चाचा शिवपाल सिंह यादव जी की भी अहम भूमिका मानी जा रही है, क्योंकि हर परिस्थिति में अखिलेश यादव जी ने नेताजी का जो चरखा दाव है उसे चला है। उसे चलने के साथ ही साथ हर सीट पर अखिलेश यादव जी ने इस बार जाति समीकरण का विशेष ध्यान रखा। जहां पर जो जाति ज़्यादा है उस जाति के हिसाब से अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में प्रत्याशियों का ऐलान किया है। वहीं पर आज हम बात करेंगे कैसरगंज की लोकसभा सीट को लेकर जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है। कैसरगंज की लोकसभा सीट जहाँ से वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ब्रजभूषण शरण सिंह वर्तमान समय में दूसरी बार यहाँ से सांसद चुने गए हैं। 2014 में पहली बार ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और शामिल होने के साथ ही साथ इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और तब इन्हें चुनावी मैदान में जीत हासिल हुई। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने चुनावी मैदान में उतरे और 2019 के लोकसभा चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह को 5,81,358 वोट मिले थे, जिसमें से 60% वोट इन्हें प्राप्त हुआ था। वहीं पर सपा बसपा के गठबंधन के जो प्रत्याशी थे चंद्रदेव राम यादव जी, उन्हें 3,19,757 वोट मिले थे और वो 3 लाख वोटों से चुनावी मैदान में हार गए थे। तो ब्रजभूषण शरण सिंह 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र की जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और उसी के साथ ही साथ लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ब्रजभूषण शरण सिंह की अभी तक टिकट का जो है वो फाइनल नहीं किया गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह की जो टिकट है वो होल्ड पे रखी गई है, क्योंकि जिस तरह से इनके ऊपर महिला पहलवानों के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अभी इनका टिकट होल्ड पर रखा है। लेकिन यह लगातार अपनी टिकट की दावेदारी मजबूती के साथ कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि ये जो लोकसभा की टिकट है वो मुझे ही मिलेगी। तो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह जो कैसरगंज की लोकसभा सीट है वहाँ से मजबूती के साथ और दमदार तरीके से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक जो इनका टिकट है उसे होल्ड पर रखा गया। लगातार पार्टी हाईकमान इस पर विचार विमर्श कर रहा है। कैसरगंज की जो लोकसभा सीट है वहाँ से ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट को लेकर लगातार हाईकमान में चर्चाएं चल रही हैं। अगर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा तो ऐसी स्थिति में यहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ब्रजभूषण शरण सिंह की जो पत्नी है केतकी देवी सिंह उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से ब्रजभूषण शरण सिंह को ही अपना प्रत्याशी घोषित किया तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी के पास समाजवादी पार्टी की तरफ से जो सबसे ज़्यादा नाम चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है उसको लेकर हम बात करेंगे। और लगातार जो जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में पहुँचे, लगातार कई दिनों से समाजवादी पार्टी में भी जुड़े हुए उनके नाम की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल भी रही हैं और लगातार वो जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ भी रहे हैं। तो हम बात करेंगे जो कैसरगंज की लोकसभा सीट है यहाँ से बैजनाथ दुबे जैसा कि आप लोग अपनी तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और कद्दावर नेता होने के साथ ही साथ लगातार ये जनसंपर्क कर रहे हैं, मजबूती के साथ अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। कैसरगंज की लोकसभा सीट से बैजनाथ दुबे जी इन तस्वीरों के माध्यम से आप लोग देख भी रहे हैं। वहीं पर एक जो सर्वे हुआ था उस सर्वे में भी बैजनाथ दुबे को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जनता ने पसंद भी किया है। पसंद करने के साथ ही साथ लगातार वो जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसंपर्क के माध्यम से लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से मिलकर लगातार इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं बैजनाथ दुबे जी, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर और वरिष्ठ नेता भी हैं बैजनाथ दुबे जी। वहीं पर इनके समर्थकों के द्वारा कुछ जानकारी साझा की गई है, वो भी हम आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से दिखा भी रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया
अखिलेश यादव जी जहाँ पर हर परिस्थिति में, हर स्थिति में जिताऊ प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। इसके साथ ही साथ वो जातीय समीकरण का भी विशेष ध्यान रख रहे हैं। तो वो जो कैसरगंज की लोकसभा सीट है, ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी यहाँ से बैजनाथ दुबे को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं चल रही। वहीं पर इनके जो समर्थक उनके द्वारा जो जानकारी साझा की गई वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ब्राह्मण शिरोमणि भगवान परशुराम के वंशज अत्याचार और अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ने वाले आदरणीय बैजनाथ दुबे जी होंगे आगामी लोकसभा कैसरगंज से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। आपका बैजनाथ दुबे पूर्व विधायक रह चुके हैं कटरा बाजार के लोकसभा क्षेत्र कैसरगंज से। तो जहाँ पर इनके जो समर्थक हैं भानु प्रकाश शुक्ला जी, उन्होंने इस जानकारी को साझा करते हुए अपने सोशल साइट एक्स पर लिखा है। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, सोशल साइट फेसबुक पर इन्होंने लिखकर इस बात की जानकारी दी है कि जो कैसरगंज की लोकसभा सीट है वहाँ से संयुक्त प्रत्याशी के रूप में इंडिया गठबंधन के बैजनाथ दुबे जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। वहीं पर हम बात करेंगे इसी लोकसभा सीट से दूसरा जो नाम चल रहा है वो है विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला जो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लगातार अखिलेश यादव जी से भी बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करने के साथ ही साथ लगातार वो जनसंपर्क के माध्यम से लोगों से मिल भी रहे और मजबूती के साथ जो कैसरगंज की लोकसभा सीट है वहाँ से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं विनोद कुमार शुक्ला जी। लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंचकर लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन भी कर रहे हैं, लोगों के सुख और दुख में शामिल हो रहे हैं। और जो कैसरगंज की लोकसभा सीट है वहाँ से ये भी अपनी दावेदारी काफ़ी तेज़ी के साथ कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। उसके साथ ही साथ विनोद कुमार शुक्ला है जी जो है वो पंडित समाज से आते हैं, सवर्ण समाज से आते हैं। और जो ये जो सीट है ये भी सवर्ण समाज है, ब्राह्मण बाहुल्य ये सीट है। ब्राह्मण बाहुल्य सीट होने के साथ ही साथ यहाँ से विनोद कुमार शुक्ला जी समाजवादी पार्टी से अपनी दावेदारी बहुत मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं। वहीं पर यहाँ से जो तीसरा नाम वो चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है वो है योगेश प्रताप सिंह। योगेश प्रताप सिंह जो समाजवादी पार्टी में 2 बार विधायक भी रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। 2002 से 2007 में ये विधायक रहे थे। उसके बाद 2012 से 2017 में ये सपा की सरकार में विधायक रहे और मंत्री भी रहे। तो इनका नाम भी काफ़ी दावेदारी चल रही, इनका नाम भी चर्चाओं में केंद्र बिंदु पर बना हुआ है। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में पहुँच लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ भी रहे हैं। तो यहाँ का जो जाति समीकरण है कैसरगंज की लोकसभा सीट में, जहाँ पर जो 5 विधानसभा सीटें जिसमें से 3 जो विधानसभा सीटें जो गोंडा जिले से संबंधित हैं, उन गोंडा जिले की जो संबंधित जो सीटें हैं वहाँ पर ब्राह्मण बाहुल्य आबादी ज़्यादा। वहीं पर जो कैसरगंज की जो 2 विधानसभा सीटें हैं वो क्षत्रिय बाहुल्य सीटें हैं। तो इस तरह से यहाँ की जो 5 विधानसभा सीटें हो रही हैं, इन 5 विधानसभा सीटों पर 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के पक्ष में सिर्फ एक विधानसभा सीट जो कैसरगंज की जो सदर की विधानसभा सीट है वो थी। बाद बाकी चारों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। तो अब यहाँ से 5 बार जहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने चुनाव मैदान में जीत हासिल की है, वहीं 4 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने चुनावी मैदान में जीत हासिल की है। तो अब ये भी देखना होगा कि क्या अखिलेश यादव जी यहाँ से किसी ऐसे उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेंगे जो 6वीं बार समाजवादी पार्टी को कैसरगंज की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में जितवा सके। तो आप सभी लोगों की क्या राय है इन संभावित उम्मीदवारों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। और जो भी साथी हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।